आज हम लोग पढ़ते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ते हैं, और फिर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आइसोबार के बारे में। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा है क्या आइसोटॉप्स के बारे में, द आइसोटॉप्स आर द एटम, ओके, द आइसोटॉप्स आर द एटम ऑफ द सेम व्हाट, ऑफ द सेम एलिमेंट। वेयर इज माय ब्लैक मार्कर, मेरा ब्लू मार्कर कहाँ गया, 1 सेकेंड। या देखो यहाँ पे क्या लिखा है आइसोटॉप्स के बारे में, द आइसोटॉप्स आर द एटम ऑफ द व्हाट, सेम एलिमेंट, व्हाट, सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। देखो यहाँ पे बोल रहे कि जो आइसोटॉप्स होता है, किसी भी एटम का जो आइसोटॉप्स होता है वो सेम एलिमेंट का, सेम एलिमेंट, मान लो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है, तो जब हम आइसोटॉप पता करते हैं सेम एलिमेंट का, तो उसमें क्या होता है ना कि हमें देखने को मिलता है कि नंबर जो होता है ना सेम नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, लेकिन मास में डिफरेंट होता है। क्या होता है, मास में डिफरेंट होता है। देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में भी बताया है कि ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन का मास देखें तो ये है 16, ये है 17, इसका है 18, और नंबर तीनों का सेम है, नंबर क्या है 888। सो मीन्स दैट कि द आइसोटॉप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट व्हाट, डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर में सिर्फ वेरिएशन होता है और एटॉमिक नंबर जो होता है दैट विल बी सेम इन द कंडीशन ऑफ व्हाट, आइसोटॉप्स में होता है ऐसा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना कि आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं, द आइसोटॉप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। आइसोटॉप्स का सबसे पहले अच्छे से सिंपल सा डेफिनेशन यही है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है कि ऑल द आइसोटॉप्स, जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं किसी भी सेम एलिमेंट का, ठीक है, सेम एलिमेंट मीन्स क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन का ही हम बात करेंगे। अगर ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन का आइसोटॉप निकालना है तो ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। एंड सेम एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं सेम एलिमेंट का, उनका की क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेम होता है, और इसी के कारण जो होता है ना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहेगा किसी भी आइसोटॉप में तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो ये है आपका मतलब फंक्शन, अगर बात करें तो फंक्शन हो गया यही कि अगर किसी भी आइसोटॉप्स, किसी भी सेम एलिमेंट का आइसोटॉप अगर बात करें तो उसका अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी भी होगी, ठीक है। हमने एग्जाम्पल में यहाँ पे देखा था क्या कि ये मान लो कि ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन में यहाँ पे मास दिया हुआ है 16, देन यहाँ पे 17, देन यहाँ पे 18। यहाँ पे ऊपर में जो होता है वो मास ऑफ एटम बोलते हैं इसको, नीचे में होता है नंबर ऑफ एटम, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, या फिर कुछ भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट भी बोल दो, ठीक है। तो मतलब नंबर नहीं, सॉरी, इट्स नॉट अ नंबर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर इसको बोलते हैं, सॉरी वो गलती से हो गया, इसको बोलते हैं क्या, एटॉमिक नंबर, और इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। व्हाट इज दैट, एटॉमिक मास, ओके। ऊपर में होता है एटॉमिक मास, ये इस एटम का मास, और नीचे में होता है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास कितना दिया है 16, एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है 8। यहाँ पे भी सेम यही ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या चेंज किया है, यहाँ पे मास देखो, यहाँ पे मास कितना था 16 था, यहाँ पे मास 17 था, 17 है, ठीक है। तो लेकिन एटॉमिक नंबर में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, मीन्स व्हाट कि ये जो एग्जाम्पल है ये है आइसोटॉप्स का, यहाँ पे नंबर ऑफ ये एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन मास
चेंज हो रहा है यहाँ पे। इसी तरह से आप क्लोरीन में भी देख लोगे कि क्लोरीन का नंबर जो है ये सेम है, ठीक है, 17, बट हियर इज द डिफरेंस इन व्हाट, मास 35। वैसे क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो यहाँ पे मास में भी चेंजेस हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ और लिखा है। ये मान लो क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। जो यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ से मैंने इसको लिया है, ये क्या है, ये क्लोरीन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन क्लोरीन कितना होता है, 17, और इसमें भी 17 है, ठीक है। न्यूट्रॉन इसमें 18 होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, 18 होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें क्या होता है, 20 होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें भी सेम होता है, इसमें भी सेम होता है। देखो एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, एंड दैट वी कॉल्ड एटॉमिक नंबर। I hope you got it about isotopes at a very well example, okay? तो इसके बाद हमारा है आइसोबार। बोर्ड तो मैंने पूरा रफ कर दिया, सो इसको रफ करके फिर से लिखना होगा और then समझना होगा कि आइसोबार क्या होता है। तो आपने अच्छे से समझ गया होगा आइसोटॉप्स के बारे में सिंपल वे में। पहले आपका डेफिनेशन दिया हुआ है, उसके बाद रीजन बताया है कि क्या होता है, और एग्जाम्पल भी है। ये तीन चीज को समझ जाओगे तो आई थिंक तो हमारा आइसोटॉप्स कंप्लीट हो गया था और बोर्ड पूरा फुल हो गया था, तो वहाँ पे जगह नहीं था, तो फिर बोर्ड को रफ करके मैंने लिखा है आइसोबार के बारे में। तो आइसोबार समझते हैं क्या होता है। आइसोटॉप में क्या था, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम था, बट डिफरेंट कहाँ था, मास में डिफरेंट था। अब देखो आइसोबार में क्या होता है, ठीक है। तो आइसोबार आर द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। व्हाट, डिफरेंट एलिमेंट। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सेम एलिमेंट था। हमने क्या किया था बात, ऑक्सीजन के बारे में बात किया था, और भी एटम के बारे में बात किया, एलिमेंट के बारे में बात किया था। लेकिन देखो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफरेंट एलिमेंट के बारे में बात करेंगे जिसका कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग अलग एटॉमिक नंबर होगा। वहाँ पे एटॉमिक नंबर भी सेम था और एलिमेंट भी सेम था, ठीक है। बट द सेम मास नंबर। देखो आइसोटॉप्स इज जस्ट ऑपोजिट टू द आइसोबार। क्यों, क्योंकि वहां पे था डिफरेंट क्या, एटॉमिक मास में, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर है, सॉरी सेम एटॉमिक मास है, ठीक है, सेम एटॉमिक मास। और आइसोटॉप्स में था सेम एटॉमिक नंबर। ये दोनों में डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि दोनों आइसोटॉप्स और आइसोबार में क्या डिफरेंस होता है। तो आइसोटॉप्स में सेम एटॉमिक नंबर होता है और आइसोबार में सेम एटॉमिक मास होता है, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट देयर मास इज सेम। सिंपली से समझ जाओ, ठीक है। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे लिए हैं क्या, आर्गन, देन पोटेशियम, देन कैल्शियम। both of these having 40 mass. Like argon have 40 mass, atomic mass. Then potassium also 40 mass, calcium also 40 mass. But their difference is what? Number of atomic number having difference. आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, पोटेशियम का होता है 19, कैल्शियम का होता है 20। यहाँ पे सेम क्या है, ये तीन अलग अलग एलिमेंट है, ये तीनों, ये आर्गन अलग है, पोटेशियम अलग है और कैल्शियम अलग है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों अलग अलग एलिमेंट है और ये तीनों का मास क्या दिया हुआ है, तीनों का मास सेम है, लेकिन ये क्या है, ये एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। समझ गए। हमारा आइसोटॉप में मास में चेंजेस था,
लेकिन एटॉमिक नंबर क्या था, सेम था, सेम एटॉमिक नंबर, बट ओनली वेरिएशन इन मास इन आइसोटॉप. बट इन द केस ऑफ आइसोबार मास नंबर इज सेम बट ओनली डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर. रिमेंबर इट, यही डिफरेंस है दोनों के बीच में, आइसोटॉप के बीच में और आइसोबार के बीच में. दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, मान लो सोडियम हो गया और मैग्नीज हो गया. ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर दिया है 24, मैग्नीज का भी एटॉमिक मास, इट्स नॉट अ नंबर, इट्स एटॉमिक मास. तो सोडियम एटॉमिक मास विल बी 24 and this one is 24, but only difference is what, atomic नंबर. यहाँ सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है. तो आप समझ गए होंगे कि आइसोटॉप्स और आइसोबार होता क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मास का और नंबर का क्या डिफरेंस है. ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे. सिंपल तरीके से मैंने 2 एग्जाम्पल इसमें भी दिया था और 2 एग्जाम्पल उसमें भी दिया था, क्लोरीन का और ऑक्सीजन का. यहाँ पे एग्जाम्पल है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम का, क्योंकि यहाँ पे भी 2 एग्जाम्पल है लेकिन अलग अलग करके बताया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे क्या कि डिफरेंट एलिमेंट. वहाँ पे तो सेम ही एलिमेंट का केस था लेकिन यहाँ पे है डिफरेंट एलिमेंट. देखो यहाँ पे ये आइसोबार है, ये आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम इज व्हाट, आइसोटॉप्स. ओके, सॉरी इट्स अ आइसोबार. ये क्या है, आइसोबार है. आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम इज आइसोबार. ये देखो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, आर्गन का 18 और क्या ये पोटेशियम का 19 दिया हुआ है और कैल्शियम का 20 दिया हुआ है. न्यूट्रॉन कितना है, आर्गन का 22 एंड देन इसका 21 और इसका है 20. ये है न्यूट्रॉन. ठीक है, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और ये आइसोबार है, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम. अब मास के बारे में बात करते हैं कि आर्गन का मास कितना होता है. मास किसको बोलते हैं, मास नंबर इज इक्वल टू होता है, मास नंबर इज इक्वल टू होता है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस व्हाट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है, मास नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये समझ गए होंगे. तो देखो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू होता है मास नंबर. आर्गन का प्रोटॉन है 18 और न्यूट्रॉन है 22, तो 18 प्लस 22 करेंगे तो 40 एंड दिस इज द मास ऑफ व्हाट, आर्गन. Same here, 90 plus 21 will be 40. Then calcium 20 plus 20 will be 40. So this is what? This is the mass number, and this will be neutron, and here is proton. जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करेंगे तो हमारा मास नंबर निकलेगा. आइसोबार में क्या हुआ कि डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट मास इज सेम. इन द केस ऑफ आइसोटॉप्स having different atomic mass but same atomic number, only this is the difference between isotopes and isobar. So this is all about isotopes and isobar. I hope कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से सीख भी लिए होंगे. ये बहुत सिंपल तरीका था और सिंपल डेफिनेशन भी था,